हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग बिहार के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हर तरह के क्वेश्चंस इस वीडियो में शामिल किया गया है। और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए है। आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इससे संबंधित कुछ सवाल आपके एग्जाम्सन में पूछे जाएंगे। खास करके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड एग्जाम्सन्स में आपके 2-3 सवाल इससे बनते ही हैं। चलिए हम लोग देखें कि क्या इसमें है। तो लिखा गया इसमें कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। जी हाँ दोस्तों, तो बिहार राज्य की सीमा किस देश के साथ जुड़ती है आपको पता होना चाहिए। बिहार खुद उत्तरी राज्य है और बिहार के उत्तर में आपका नेपाल है और बिहार की सीमा नेपाल से ही जुड़ती है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा कि बिहार का सीमा नेपाल से लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का रहा, बिहार का अशोक किसे कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार का अशोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी बिहार का अशोक है और भारत का अशोक कर्मनाशा नदी को कहा जाता है, जबकि बंगाल का अशोक दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है, और चीन का अशोक मांगो नदी को कहा जाता है। तो इस तरह का जो है सवाल पूछा जाता है कि बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है, जिसका जवाब होगा कोसी नदी को। तो बिहार में मुगल साम्राज्य या स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है। तो मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। तो मनेर स्थित जो शाह दौलत का मकबरा है यह बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। और क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि मध्यकाल में बिहार आने वाली ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था। तो इसका आंसर होगा बहानी। जी हाँ दोस्तों, मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानी यात्रियों में एक धर्माचार्य थे, वह बहानी। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि बिहार पर उर्दू भाषा में किसके द्वारा ऐतिहासिक रचना लिखी गई। बिहार पर उर्दू भाषा में किसके द्वारा ऐतिहासिक रचना लिखी गई, जिसका आंसर होगा अली मोहम्मद शाह अजीदाबादी। जी हाँ दोस्तों, अली मोहम्मद शाह अजीदाबादी ने ऐतिहासिक रचना लिखा, उसके द्वारा लिखा गया और पुस्तक का नाम है नक्शे पायदार। इस पुस्तक का नाम है नक्शे पायदार। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई। तो बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। और 1919 ईस्वी का सबसे चर्चित घटना है आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का जलियांवाला बाग हत्याकांड। और 1919 ईस्वी में सर सीडी रोलेट की अध्यक्षता में रोलेट एक्ट अधिनियम कानून पास हुआ, जिसके विरुद्ध जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन 1919 ईस्वी में हुआ था। तो बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, तो बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर होगा 1915 ईस्वी में काशी प्रसाद जायसवाल के प्रयास से 1915 ईस्वी में बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुआ। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई। जी हाँ दोस्तों, तो पटना संग्रहालय या पटना म्यूजियम की स्थापना 1919 में हुआ था। 1919 ईस्वी में पटना संग्रहालय की स्थापना हुआ था। अगर पटना विश्वविद्यालय की बात करें 1917 ईस्वी में, और पटना कॉलेज 1863 ईस्वी में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 1952 में, पटना हाईकोर्ट 3 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुआ था। चलिए, मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो जी हाँ दोस्तों, तो मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक थे कृष्णगुप्त। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब होगा कृष्णगुप्त, यानी कृष्णगुप्त जो थे मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 10 है बिहार आने वाले पहला अंग्रेज यात्री कौन था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। बिहार आने वाले पहला अंग्रेज यात्री कौन था, जिसका आंसर रॉल्फ फिश। जी हाँ दोस्तों, रॉल्फ फिश जो है बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज था। और भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज का नाम पूछा जाता है। तो 1660 ईस्वी में कैप्टन हाइकिंस आया था, जबकि 1615 ईस्वी में सर टॉमस रोग भी आया था, ठीक है। ये दोनों ही जहांगीर के शासनकाल में आया था, जबकि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज जो था रॉल्फ फिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बिहार में कौन से ऐसे मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। इसका आंसर शाह आलम द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक जो है अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा कि बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ पर बंदूक और गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया। जी हाँ दोस्तों, तो बाबू कुंवर सिंह ने बंदूक और गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था जगदीशपुर में। और 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व उन्होंने जगदीशपुर आरा से ही किया था। बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह उसी के नेतृत्व हुआ था, जबकि पटना से स्पेशली जो है पीर अली के नेतृत्व हुआ था। और संविधान के 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली बिहारी पल्ली क्षेत्रीय भाषा थी मैथिली। तो आपको पता होना चाहिए। तो 92वां संशोधन 2003 द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी 4 भाषा को
जोड़ा गया था। तो इस प्रकार मूल संविधान में जो भाषा की संख्या मात्र 14 था। इसके बाद जो है वर्तमान में राष्ट्रीयकृत भाषा की संख्या बढ़ करके 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन था? तो बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक था इलाहाबाद बैंक। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक था इलाहाबाद बैंक। बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ कब आई? तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में सबसे पहले 1975 ईस्वी में बाढ़ आई थी। बिहार में सबसे पहला बाढ़ 1975 में। अगर पूछा जाए बिहार में पहला भूकंप कब आया? तो 1934 ईस्वी में मुंगेर में। तो बिहार में पहला भूकंप 1934 ईस्वी में मुंगेर में आया था, जबकि बिहार में सबसे पहला बाढ़ 1975 ईस्वी में आया था। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना का नाम बताइए? तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना। तो आपको पता होना चाहिए बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना और सबसे बड़ा परियोजना था सोन बहुउद्देशीय परियोजना, यानी सोन नदी पर जो है यह परियोजना बनाया गया। तो यानी सोन बहुउद्देशीय परियोजना। आपको पता होना चाहिए कि सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ से निकलता है। एक और नदी है जो नर्मदा नदी, वह भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ से निकलता है, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अन्य नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर गिरती है बहती है। और साथ ही साथ ये नर्मदा नदी आपका जो है अरब सागर में गिरता है। तो सोन परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है। बिहार में स्थापित पहला चीनी मिल का नाम बताइए? तो आपको पता होना चाहिए बिहार में पहला चीनी मिल 1904 ईस्वी में मढ़ौरा में, जो कि सारण जिला में स्थित है। तो बिहार में पहला चीनी मिल 1904 ईस्वी में मढ़ौरा में ही स्थापित हुआ था, जो कि सारण जिला में स्थित है। किस देश का पहला चीनी मिल? इसका किंतु देश का अगर पहला चीनी मिल अगर पूछा जाए, यानी भारत का पहला चीनी मिल तो बेतिया यानी बिहार में 1840 ईस्वी में हुआ था। बिहार का पहला चीनी मिल 1904 ईस्वी में मढ़ौरा में सारण जिला में स्थापित हुआ था, जबकि देश का पहला चीनी मिल बेतिया बिहार में 1840 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ठीक है। बिहार में स्थापित प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र? तो आपको पता होना चाहिए बिहार का पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर 1978 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिहार में स्थापित प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो आपको पता होना चाहिए नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान के धरक रूप में जाना जाता था। नालंदा विक्रमशिला और तक्षशिला, और जिसमें हर्ष, देवपाल और धर्मपाल। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त, जो कि 450 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना किया था। उसका समाप्त किया था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय 7वीं शताब्दी के अंत और 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में धर्मपाल द्वारा किया गया था। इसको समाप्त किया था मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 20 का अर्थ आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है वह है सफ़ेदा। जी हाँ दोस्तों, आम का एकमात्र प्रजाति है जो बिहार में पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए जर्दालू आम को जियो टैग भी मिला है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी। तो सोन नदी का जो उद्गम है अमरकंटक में है, और साथ ही साथ नर्मदा नदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। आपको पता होना चाहिए अमरकंटक कहाँ है? तो वह मध्य प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है बिहार में तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो बरौनी। जी हाँ दोस्तों, बिहार का तेल शोधक यानी कारखाना जो है बरौनी में है। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी स्थान है? जी हाँ दोस्तों, मखान के उत्पादन में बिहार अपना पहला स्थान रखता है। तो मखान के उत्पादन में बिहार का पहला स्थान है। आपको पता होना चाहिए मखान को भी जियो टैग मिला है। तो दार्जिलिंग की चाय और मखान यानी बिहार के मखान, उसके बाद जो है इसको जो है जर्दालू आम, इस सबको जियो टैग मिला है। तो बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है तो सीमेंट उद्योग के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिहार में डालमिया नगर जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है बिहार में केला उत्पादन प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो हाजीपुर जो है केला के लिए प्रसिद्ध है, जबकि मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? आपको पता होना चाहिए ककोलत का जलप्रपात जो है बिहार का सबसे बड़ा जलप्रपात है, और ये जो है नर्मदा नदी में, जो कि गंडक नदी बना गया है। तो नवादा जिला में यानी बिहार के नवादा जिला में स्थित है यह ककोलत जलप्रपात जो है बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि गंडक नदी इसका जो उद्गम है गंडक नदी है। और अनुपम झील बिहार में कहाँ स्थित है? तो अनुपम झील जो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य यानी कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है ये जो है कैमूर में है, और ये अनुपम झील वहीं स्थित है। ठीक है। उसके बाद है अगर पूछे तो कोसी वाल्मीकि भीममात अभयारण्य मुंगेर में है। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था किस चीज़ के लिए? तो बौद्ध दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? एक बार इससे पहले भी ये प्रश्न आया था, ये दोबारा है। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था। जी हाँ दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 30 का रहा कि अंतिम वीर मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था बृहद्रथ था, और जब पहला पूछा जाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम मौर्य सम्राट, और जबकि अंतिम बृहद्रथ था। और क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है कि वह गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, वह कौन सा गुप्त सम्राट था जिसने हुनों को पराजित किया? तो इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त। जी हाँ दोस्तों, गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त जो था, गुप्त वंश
का पहला शासक था जिसने हुनों को पराजित किया था। और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, और जबकि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा, अशोक आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान बिहार में किसानों का आंदोलन किया था स्वामी विद्यानंद, इससे जबकि किसान के मुख्य नेता थे स्वामी शाहजानंद। और इसका जो समाचार पत्र हुंकार है, और स्वामी विद्यानंद ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में गांधी जी द्वारा किया गया था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था? 1632 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना 1632 ईस्वी में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह, जबकि स्वराज दल का गठन 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने किया था। और ये असहयोग आंदोलन में असहयोग आंदोलन के दरमियान गांधी जी कुछ क्रांतिकारियों द्वारा हिंसक गतिविधि किए जाने के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, जबकि इसका शुरुआत 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। इन्हीं में से कुछ कर्म दल के नेता थे जिन्होंने गांधी जी के इस कार्य की निंदा की, और उन्होंने खुद गांधी जी से अलग होकर के एक अलग पार्टी का निर्माण किया, जिसका स्वराज दल रखा गया। तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा, बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी शाहजानंद ने किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन किसने किया था? स्वामी शाहजानंद ने किया था। स्वामी शाहजानंद सरस्वती, जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन के मुख्य नेता थे। उसी का समाचार पत्र था हुंकार। और 36 का रहा, पटना युवा संघ का गठन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में पटना युवा संघ का गठन कब हुआ था? तो पटना युवा संघ का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा था, कुंवर सिंह ने अपना आखिरी युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ लड़ा था? तो लिंगरेड, जी हाँ दोस्तों, तो कुंवर सिंह ने अपना आखिरी युद्ध लिंगरेड जो कि कैप्टन थे अंग्रेज, उसी के खिलाफ लड़ा था। तो बिहार में 18 सल्तन विद्रोह किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बिहार में 18 सल्तन ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का जवाब होगा कुंवर सिंह। जी हाँ दोस्तों, कुंवर सिंह ने 18 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था, जबकि वह जगदीशपुर आरा से किया था। जबकि मुंगेर में 18 ईस्वी के विद्रोह का प्रभाव नहीं रहा। ऐसा भी पूछा जाता है कि बिहार का कौन सा जिला है जहाँ 18 ईस्वी के विद्रोह का प्रभाव नगण्य था? तो वह जिला है मुंगेर। और पटना से पीर अली ने किया था, झांसी से लक्ष्मीबाई ने किया था, अवध बेगम हजरत महल अवध से किया था, नाना साहब कानपुर से किया था। ठीक है, उसके बाद 39 का रहा कि स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित किया? देखिए अभी तुरंत हमने चर्चा किया था। तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती का जो पत्रिका है उसका नाम है हुंकार। तो हुंकार समाचार पत्र स्वामी शाहजानंद का पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा कि गांधी जी को बिहार आने का न्योता किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों, तो गांधी जी को बिहार आने का न्योता राजकुमार शुक्ल ने दिया था। तो 1897 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। 21 वर्ष के पश्चात 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। इसलिए 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो तब तक तिनकटिया पद्धति से भारतीय किसान काफ़ी परेशान हो गए थे। जब उसे पता चला गांधी जी भारत आए हैं, तो उन्होंने तो राजकुमार शुक्ल जो किसान के एक बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था मुरली भरलवा, और गांधी जी आए और उसी के सहयोग से जो है तिनकटिया पद्धति को समाप्त किया। ये थे 40 प्रश्नों का समूह आपके लिए। तो ये सारी के सारी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप जीके के रूप में पढ़िए या हिस्ट्री के रूप में पढ़िए, जिस रूप में पढ़ना है, या बिहार के भूगोल के रूप में पढ़िए, जिस रूप में पढ़ना है पढ़िए। लेकिन इससे आपका 2 या 3 सवाल आपकी एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाएगा। अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा या बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य किसी प्रकार के स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं बिहार में, तो इससे पढ़ना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। फिर अगले एपिसोड में हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो।